ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੈ ਭੀਮ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮੁਨੀ ਸ਼ੰਭੂਕ ਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। तो उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਆ ਰਜਿੰਦਰ ਆਦੀਵੰਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਰਜਿੰਦਰ ਆਦੀਵੰਸ਼ੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, जोगिंदर परचा जी, विनय डिलान जी और अक्की लंकापति जी। जय वाल्मीकि सर। वाल्मीकि जी सर ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ महामुनि ज्ञान केंद्र ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? जी महामुनि शंभू ज्ञान केंद्र की जो स्थापना परम आदरणीय दर्शनकर रावण जी द्वारा 23 अगस्त आस्था 2015 जी में हुई है जी। ठीक है जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ महामुनि शंभूक ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਹ महामुनि शंभूक ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ये महामुनि शंभू का नाम इसलिए लिया, आप कई बार सुनते होंगे जी कि शिक्षा के प्रथम जी महात्मा ज्योतिबा फुले जी जी पर जब हमने रामायण द्वारा पढ़ा जी भी महामुनि शंभू कौन थे, जी। ऐसे शिक्षित जो आदिवासी द्राविड़ या जो भी मतलब उस टाइम पे कास्ट रही होंगी, जी। सिस्टम रहा होगा, जी। उनको शिक्षित करते थे। तो वो चीज को पढ़ते समय ऐसे लगा कि नहीं, ये तो महात्मा ज्योतिबा फुले से भी पहले थे जी। भी प्रथम जो रहे जी जी वो महामुनि शंभू जी रहे। जी। तो फिर इसीलिए महामुनि शंभू ज्ञान केंद्र रखा जी गया। जी। तो अभी कितने समय महामुनि शंभू ज्ञान केंद्र को चलते समय कितना समय हो गया? 9 साल हो गए सर जी प्रॉपर 9 साल। 9 साल हो तो गए। आपके मन में कैसे ये उत्पन्न हुआ जो एजुकेशन का जो मिशन है, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान जी कहते हैं कि ज्ञान ही संसार का मूल आधार है, बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि पढ़ो जोड़ो संघर्ष करो, तो आपके मन में कैसे ये उत्पन्न हुआ कि आपने एजुकेशन को ही चुना, जो बच्चों को पढ़ाई के लिए ही अवेयर करना चाहा? जी ये जो सेंटर चुनने का जी। ख्याल दिल में आया, जी ये शिक्षा सेमिनार को देख के जी। जो परम आदरणीय दर्शनकर रावण साहब जी शिक्षा की मुहिम लेके चल रहे हैं, जी। ये उसको देख के आया। अगर आप मेरे से सच पूछना चाह रहे हो जी जी कि आखिर आपने सेंटर क्यों खोला, ये जी। सच ही पूछना चाह रहे जी। हो, हालात को देखते हुए जो शिक्षा के ऊपर जी अगर मैं लैन गलत ना मेरी गलत ना आप लैन समझो, जी जो शिक्षा का एक धंधा बनाया होया जी। कि ट्यूशन इतना महंगा कर दिया और जो हर कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता। नहीं कर सकते। जी जब हम सर्वे करने जाते थे तो हमें बोलते थे कि आप सर्वे तो करने आ रहे हो, जी ये हमारे बच्चे भी इतने ऊपर तक नहीं जा पा रहे। जी। मैं हम पूछते हो सवाल करते होते थे भी कारण क्या? कारण यह है कि जब भी स्कूल में भेजते तो टीचर ना टोर्चर करती थी कि आप अच्छा ट्यूशन क्यों नहीं लगा रहे हो। जी फिर सवाल करते थे हम टीचरों से जाके भी आप इनको अच्छा ट्यूशन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पढ़ा तो आप भी अच्छा रहे हो ना, क्या आप नहीं पढ़ा रहे हो अच्छा। जी जी बहुत बहस होती थी, बहुत झगड़ा होता था, और हमने सोचा ये कब तक चलेगा। जी अच्छा ट्यूशन लेने के लिए हजारों रुपया फीस चाहिए। जी। फिर ये जो पूरी टीम बैठी हुई है, जी। जोगिंदर पारचा जी, विनय जी, इनसे सबसे बात हुई क्यों ना हम सेंटर आप अपना खोलें। अपना खोलें। आज से 9 साल पहले एक मुहिम शुरू की थी, जो हम सेमिनार के चलते चलते हमने एक प्लान बनाया था कि हम अपना खुद का सेंटर खोलेंगे जहां बिल्कुल ट्यूशन सेंटर को बच्चों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन देंगे। उस दिन से लेके आज तक जी। आज 9 साल हो गए जी जब किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं है। यहाँ पे बच्चे सारे के सारे 4 से लेके 6 बजे तक बिल्कुल फ्री ट्यूशन है। जी जो आदि धर्म गुरु दर्शनकर रावण जी हैं, जो आदर्श प्रमुख हैं, जो उन्होंने एक शिक्षा का जो प्रचार प्रसार पूरे भारत में लगाया, उसी से जो ये बीज उत्पन्न हुआ और आपके मन में ख्याल आया तो आपने जो एजुकेशन का जो प्रचार प्रसार करना शुरू किया। जी सर। तो जो इस ट्यूशन सेंटर के मौजूदा हालात क्या है? मैंने भी अभी देखा ऊपर कि आपका नीचे घर है और आप ऊपर एजुकेशन का कर रहे हैं, तो इतना कैसे आप ऐसे मैनेज करते हैं सर? मैनेज करना देखो तो ये देखना चाहे तो हमारे घर में 2-3 बच्चे हो तो तंग कर परेशान करते तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, तो आपके घर में कितने बच्चे आते हैं तो कैसे मैनेज करते जी हैं? जी
हाँ, ये सवाल आपका है। मैनेज करना औखा है, पर मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि मैनेज करने के लिए जो टीम है ना, ये बड़ा हौसला देगी। ये जो कैरेट है ना, सारा का सारा मेरी टीम के ऊपर जाता है, क्योंकि टीम मुझे बड़ा हौसला दे रही है जी। और उस हौसले को जो मेरी ताकत बना रहे हैं, वो बच्चे बना रहे हैं जी। जब आज से मैंने आपको बताया 9 साल पहले जब हमने सेंटर खोला था, जी। हालात बड़ी माड़ी थी जी। और आज की जो हालात आप पूछना चाहो, जी। आज हमारे बच्चे जी। 99% नंबर लेके आ रहे हैं। जी। क्या जी, यानी कि आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। बिल्कुल 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 सर, ला रही है। जी जी। तो वाल्मीकि समाज के ही बच्चे आते हैं कि और भी समाज के सभी बच्चे आते हैं? यहाँ पे तो करीबन हर कास्ट के बच्चे आ रहे हैं, खाली वाल्मीकि समाज। कोई ऐसा कोई बंदिश, कोई ऐसी बिल्कुल कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि बिल्कुल खाली नहीं। वाल्मीकि समाज नहीं की सर, उनकी पहल है? बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। जी जी। तो जो आप जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार कर रहे हो और आपका जो आपकी मेहनत रंग ला भी रही है, फिर आपको कैसा फील होता है जब आपको बच्चे पता लगता है कि यार बच्चे 99% नंबर लेके आए? अभी भी मैंने आपको देखा कि बच्चा आपको मुंह मीठा करवा के गया, और आपको फिर बाद में आपको कैसा लगता है कि आपकी अपनी टीम को कैसा लगता है? टीम तो इतना खुश होती है। जी अभी 3 क्लासों के रिजल्ट आए नहीं है जी। 5वीं क्लास के, 8वीं क्लास के और 10वीं क्लास के रिजल्ट आए नहीं है, जी। पर टीम ने पहले ही फैसला कर लिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जी। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ गए हैं, जिनके अभी आने वाले हैं, उनको गिफ्ट देके हर साल की तरह इस तरह ही सम्मानित करना। बल्कि हमारे जो सेंट्री इंस्पेक्टर साहब हैं, जो हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने तो पहले कह दिया है कि ये बैग जो देने हैं बच्चों को हमारी तरफ से दिए जाएंगे। जी। यानी कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन में जो बच्चों के लिए एक अच्छा प्रयास भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। जी। तो आप हमारे समाज को या जो जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के उपासक हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जन्म दिहाड़ा कैसे मनाया जाए? मेरा मानना तो देखो सर, हर किसी का अलग अलग मानना है। मेरा मानना तो यही है, अगर वाकई बाबा साहब को मानना है जी। तो फिर शिक्षा पे जोर ज्यादा देना पड़ेगा। और खाली शिक्षा पे जोर ऐसे नहीं कि अपने बच्चों पे सभी दे रहे हैं। जी जी। जैसे बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके हजारों बच्चों को आजाद कराया, जी। ऐसे ही सभी को करना पड़ेगा। जी। यानी कि जैसे आप प्रयास कर रहे हो कि हमारे जितने भी बाबा साहब के उपासक हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा एजुकेशन के प्रति या पढ़ाई को लेकर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। जी जी। तो जो आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, और जो इसमें आपने बोला कि जो इसकी शुरुआत थी आदि धर्मगुरु दशरथ रावण जी ने की, और क्या आदि धर्मगुरु दशरथ रावण जी यहाँ आते हैं? नहीं, हाँ, बिल्कुल आते हैं सर, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वो कई बार आ चुके हैं। हम बच्चों का पिछले साल हमने शिक्षा सेमिनार कराया छोटे बच्चों का, जी। उस टाइम भी आए जी। हैं। इससे पहले हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा था, जी। तब भी आए। रावण साहब जी हर बार ये आते रहते हैं, जब भी उनको कभी स्नेह लगा। जी। उनको कैसे फील होता है, उनको कैसा लगता है कि क्या उनकी मेहनत है, या उनको ऐसा लगता है कि आप उनके एक चलाए हुए नक्शे कदम पर चलते हो, तो उनको कैसा लगता है? बहुत खुश होके जाते हैं। वो बच्चों को कोई ना कोई अच्छा संदेश शिक्षा के ऊपर दे के भी जाते हैं। जी जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। जय वाल्मीकि, जय भीम। जय बाबा। आदि वीरो वक्त ना खोना, पढ़ना और संगठित होना। आदि वीरो वक्त ना खोना, पढ़ना और संगठित होना। बाबा साहिब का नारा है, बाबा साहिब का नारा है, जाओ पार्लिमेंट तुम्हारा है, जाओ संसद भवन तुम्हारा है। नशा त्यागो विद्याहीनो, बल बुद्धि रहे एकता तीनो। नशा त्यागो विद्या। जय वाल्मीकि। हरण वाल्मीकि। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रतन है। ओके। आप कौन से यहाँ ट्यूशन सेंटर पर पढ़ते हो? इसका नाम क्या है? मामूली शंभू ज्ञान केंद्र। ओके। और आपकी कौन सी क्लास है?
थर्ड। ओके, तो यहाँ पढ़ने में आपको अच्छा लगता है? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। ओके, यहाँ की फैसिलिटी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ओके, जय वाल्मीकि। जय वाल्मीकि। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ओके, और यहाँ ट्यूशन पढ़ते हो, ट्यूशन सेंटर का नाम क्या है? महामुनि शंभू ज्ञान केंद्र। ओके, और महामुनि शंभू ज्ञान केंद्र में आपको पढ़ने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ओके, और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बच्चों का नाम पता है? हाँ जी। जी यशवंतराव, बाल गंगाधर जी और रमेश, जी राजरतन जी। और ओके, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संदेश क्या था? उनका संदेश था कि सभी शिक्षित बने और जीवन में आगे बढ़े। ओके, और महामुनि शंभू जी जो आपका जो ट्यूशन सेंटर का नाम है महामुनि शंभू ज्ञान केंद्र, और महामुनि शंभू जी का कोई संदेश? हाँ जी, वो भी पहले बच्चों को पढ़ाते थे। उनका भी संदेश ये था कि बच्चे पढ़े और कामयाब बने। थैंक यू, जय वाल्मीकि। हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि। हर वाल्मीकि। आपको यहाँ पढ़ने में कैसा दिखता है? बढ़िया। इस ट्यूशन सेंटर का नाम क्या है? महामुनि शंभू ज्ञान केंद्र। ओके, आपकी कौन सी क्लास है? 8। ओके, और यहाँ पढ़ने के बाद आप क्या बनना चाहते हो? हाँ, पुलिस। पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो? तो आपके माँ बाप क्या करते हैं? हमारे वहाँ का हाँ। जी वो करते हैं। सफाई करते हैं? नहीं जी, हाँ। वो दुख डालते हैं। ओके, थैंक यू। हर वाल्मीकि। महामुनि शंभू ज्ञान केंद्र में जहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक के बच्चे यहाँ आते यहाँ हैं? पे नर्सरी से लेके 10th तक के बच्चे आते हैं। ओके, महामुनि शंभू ज्ञान केंद्र में जो बच्चों को एजुकेशन का जो आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, ये आपके मन में कहाँ से उत्पन्न हुआ? जो हमारे गुरुजी हैं जी। आदि धर्मगुरु दर्शन रतन रावण साहब जी। जी, उनका संदेश ही यही है कि जो हमारे बच्चे या हमारी औरतें जैसे पहले जी। थी गुलामी के जीवन में जी रही थी, तो उनका ये है कि जो बच्चों के हाथ में कलम जी। है उनसे वो आगे बढ़े और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बने। जी, तो जो जैसे आपने बताया कि आदि धर्मगुरु दर्शन रतन रावण जी जो एजुकेशन पे काम करते हैं, शिक्षा पे काम करते हैं, तो आपके यहाँ बच्चों में जब आप बच्चों को अच्छा पढ़ाई के लिए अवेयर करते हो, तो आपके बच्चों की आउटपुट क्या है? बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं कि नहीं आते? हाँ जी, हमारी क्लास का वो 3rd क्लास में लड़का है, जी। अब वो 4th में हो जाएगा। उसके 99% मार्क्स आए हैं। जी काफी बच्चों के 90, 80 से सबके अबव है, किसी के 80 से घट नहीं है, सबके अच्छे नंबर हैं। जी सबके 80 से ऊपर 99, 90% सबके ऐसे मार्क्स हैं, सबके अच्छे मार्क्स आते हैं। जी, तो एजुकेशन जो हम भी कहते हैं कि एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ईश्वर वाल्मीकि देवान जी के हाथ में भी कलम है, बाबा साहब अम्बेडकर भी हमको जो शिक्षा का इशारा करते हैं, तो इसमें माँ बाप का रोल ज्यादा होता है कि टीचर का रोल ज्यादा होता है कि बच्चों को जो एजुकेशन के प्रति अवेयर करें? सबसे पहले तो हमें जो माँ बाप होते हैं वही हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर जब हमें वही नहीं भेजेंगे तो बच्चे शिक्षित कहाँ से होंगे? तो सबसे प्रथम गुरु तो जो हमारे होते हैं माँ बाप होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे टीचर हैं, टीचर भी हम पहले नंबर पे रखते हैं। बट मेरा मानना ये है और सबका मानना है कि जो प्रथम माँ बाप गुरु है वो माँ बाप ही है, कि अगर वो ना पढ़ने भेजते तो बच्चे शिक्षित ना होते, जी टीचर के पास भी तक ना पहुँचते, क्योंकि माँ बाप ही भेजते हैं तभी बच्चे टीचर तक जाते हैं। जी, और जो महामुनि शंभू ज्ञान केंद्र में जो एजुकेशन के सिवाय कोई और समारोह या कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि जो बच्चों को एजुकेशन के लिए अवेयर करें? हाँ जी, जैसे इनकी राइटिंग कंपटीशन होता है, ड्राइंग कंपटीशन होता है, और जब इनके अच्छे मार्क्स आते हैं इनको गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। इनका कोई ना कोई एक्टिविटीज इनकी चलती रहती है। जी, थैंक यू जी, जय वाल्मीकि। हाँ।